जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट अखनूर का सदस्य। मैं अखनूर के तमाम साथियों से एक बार फिर अपील करता हूं कि जो यूनाइटेड फ्रंट की कॉल आई हुई है उसका हमें समर्थन करना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, पालसी नहीं तो घर वापसी नहीं। का बहुत जो हमारी 10 मार्च को हमारी जो स्ट्राइक हुई थी, सेक्रेटरीट का घेराव किया था, उसमें हमें बहुत उम्मीद हुई है और हमारे जो अपोजिशन हैं वो भी हमारा पूर्ण सहयोग देना है। जय हम अमर अब्दुल्ला साहब से यही अपील करते हैं कि जो 2014 का कैबिनेट सब डिसीजन है उस पर गौर किया जाए और हमें यही उम्मीद है। सर 6 महीने जी सिर्फ लॉलीपॉप है। पहले अमर अब्दुल्ला की जो 2014 में सब कमेटी ने रिपोर्ट दी है उस पर सब हर एक के पास ये डाटा है। 6011 बंदे अथेंडी किए हैं गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन हुए हैं। ये सिर्फ लॉलीपॉप है। पहले बीजेपी ने बनाई, फिर एलजी ने बनाई, अब अमर अब्दुल्ला जे बना रहा है। के लिए हम राजी हैं। हमारी 3 ही मांगे हैं, वो इन द फ्लोर करो। हम पहली हमारी मांग है, जैसे हमारा लेह लद्दाख हमारा पड़ोसी गाँव है, उसमें 18 से 45 हजार तक मिनिमम वेजेस किया है, उसको 1 लागू करो। और हमारी 70 महीने की पेंडिंग है। और तीसरा मेन मुद्दा जो हमारे डेली वेजर 60 के होके उनको सिर्फ आधार कार्ड देते हैं और उसको बोलते हैं कि आप रिटायर हो। और हमारे श्रीनगर में वो अभी भी हमारे ऊपर हम लेबर हैं। लेबर की कोई उम्र नहीं होती, 90 की उम्र तक भी हम दिहाड़ी लगा सकते हैं। तो यही हमारा मुद्दा है। सब साथी डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ सब आ रहे हैं और अखनूर वाले भी आज जा रहे हैं। खुला था तो इन्होंने जो कंपनी बाग हो गया, शीतली हो गया, उन पे फोर्स क्यों लगी है। साथी से यही निवेदन करता हूँ कि मेरे को पसंद करो या ना करो, आप एक यूनाइटेड फ्रंट के पीछे बैनर तले हमने लड़ना है। आप एक काम कंपनी चलाओ, कर बैठ जाओ और स्टेशन पे नहीं हो। परमानेंट साथियों को भी हमने बोला है कि हम पिछले 30 साल से आपके पीछे खड़े हैं, हम अभी भी खड़े हैं, हमारा संजोग दो। हमारी रेगुलेशन और हमें मिनिमम वेजेस एक्ट चाहिए। सर एक एमएलए 5 साल मेहनत करता है और 5 साल के बाद वो अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है और उन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री साहब को बोल भी दिया है। हमने 12 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 30 साल हो गए, हम भी मेहनत ही कर रहे हैं। सुबह घर से जाते हैं, शाम को आते हैं। हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई सर इसी चक्कर में। सर तो मैं बोल रहा हूँ, वो 5 साल या 2 साल मेहनत करते हैं और अपनी कुर्सी पे पहुंच जाते हैं। उनकी सैलरी 1.5 लाख है, लेकिन वो बोल रहे हैं 5 लाख तक करो। सर हम 1000 रुपए में लगे थे, किसी को 400 मिलता था। करते करते 12 साल मैंने भी सर इस डिपार्टमेंट को दे दिए। सर मेरी तो पूरी लाइफ ही खराब कर दी इस डिपार्टमेंट। ना हम कुछ करने के लिए हैं। कोई बोलता दिहाड़ी लगाओ, सर दिहाड़ी कैसे लगाएं? दो दिन की ड्यूटी के बाद अगर किसी के घर काम भी लगो आप, वो बोलता है डेली आओ। डेली कैसे आएंगे हम? हमारी बीच में ड्यूटी आ जाती है, हम कर भी कुछ नहीं सकते। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, मैं आपके साथ मोहित शर्मा। इस वक्त हम पीएचई ऑफिस के बाहर है और पीसी रोड पर ये प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि 72 घंटे की हड़ताल पीएचई वर्कर द्वारा जो दी गई है उसको लेकर आज मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि दृश्य जो कि दिखाया जाए। बहुत ही जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। ये पीएचई ऑफिस है जहाँ पे पीसी रोड का, और इस पे 72 घंटे की जो स्ट्राइक जो यहाँ पर कॉल की गई थी, सभी पीएचई वर्कर्स जो है यहाँ पर शामिल हुए और जोरदार प्रदर्शन जो कि यहाँ पर किया जा रहा है। इसी को लेकर साफ तौर पर ये तस्वीरें आपको हम पंजाब केसरी के माध्यम से दिखाने का प्रयास इस टाइम पर कर रहे हैं, क्योंकि ये वो दृश्य है जो कि पीएचई वर्कर द्वारा जो कि 72 घंटे की स्ट्राइक की कॉल दी गई थी, बिल्कुल पानी बंद की कॉल है। और इसी को लेकर साफ तौर पर आपको हम बताना चाहते हैं कि ये दृश्य इस टाइम पर पंजाब केसरी के माध्यम से दिखाने का प्रयास है हम आपको कर रहे हैं। पुलिस की तैनाती यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि ये कोई रैली निकाल कर अगर बाहर आए तो उसको रोकने के लिए जो है पुलिस यहाँ पर तैनात है। और अपने जवानों के साथ पुलिस बिल्कुल साफ तौर पर डीएसपी जो पुलिस के हैं वो बिल्कुल अपने डायरेक्शंस देते हुए कि अगर ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट करके अगर ये बाहर आते हैं तो उसको कैसा रोका जाए। और बिल्कुल साफ तौर पर ये तस्वीरें आपको इस वक्त हम पंजाब केसरी के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
ट्रैफिक विभाग यहाँ पर मौजूद है और इसी के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट के कई आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। बीसी रोड का ये दृश्य है और आपको साफ तौर पर दिखाने का प्रयास हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। एसपी सिटी यहाँ पे विवेक शेखर जी मौजूद हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट की देख रेख जो भी है, अगर प्रोटेस्ट निकाला जाता है, रैली निकाली जाती है, तो उन्हीं की देख रेख में ये रैली निकाली जाएगी। साफ तौर पर तस्वीर इस टाइम बीसी रोड के मैं आपको दिखाने का प्रयास हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल लाइव दृश्य इस टाइम पंजाब की स्थिति देखिए, आपको बताते चले ये टैंकर है पीएचई का, खाली है क्योंकि पानी की सप्लाई जो है 72 घंटे के लिए जम्मू में बंद कर दी गई है पीएचई वर्कर्स द्वारा। बात करने की कोशिश हम इनसे करेंगे कि क्या वजह, क्या डिमांड्स इनकी अब बताई जा रही है। दिखाने का प्रयास इस टाइम पर करेंगे। प्रोटेस्ट किया आपने, पानी बंद है, क्या कहेंगे आप? देखिए ये पानी हमने बंद नहीं किया, मेरी बोतल भी खाली है, मुझे भी पानी नहीं मिल रहा, मैं बोतल बंद पानी पी रहा हूँ। इसका कारण ये पानी जो बंद है, ये उमर साहब की नीति, जो उन्होंने हमारे लिए बजट में कुछ नहीं रखा, इसलिए हमने 10 मार्च को प्रोटेस्ट किया, असेंबली का घेराव किया, पुलिस ने लाठियां बांधी और अपोजिशन तब जागी। तो उमर साहब ने एक कमेटी बना दी। तो उमर साहब आपने 2013 में एक कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट इस कमेटी से बड़ी थी। 61,011 लोग थे, वो 61,011 लोगों को आपने ऑथेंटिकेट किया 47 डिपार्टमेंट के, जिसमें 32,000 पीएचई का था, एसएनसी सर्विस का था। और आज आप ये दोबारा कह रहे हो हमारे पास नंबर नहीं है, नंबर हम देते हैं। अगर आपको हमारे नंबरों में विश्वास नहीं है, कमेटी बनाई गई है, 6 महीने का टाइम दिया गया है, ये प्रोटेस्ट उसके खिलाफ है, कमेटी के खिलाफ। अगर सरकार नंबर चाहती है, हमारे पास नंबर नहीं है, तो सरकार के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हर महीने हमको वेजेस देता है, पीएचई को मिला के सभी डिपार्टमेंट को, उनके पास नंबर पड़ा है। आप कितने लोगों को वेजेस दे रहे हो और पूरे रेट की वेजेस दे रहे हो, ये सामने है। सिर्फ ये लिंगरान करने की, टाइम किल करने की नीति है सरकार की। उमर साहब ने पहले भी 9 से 14 तक हमारा 6 साल वेस्ट किए, अब दोबारा वेस्ट करना चाहते हैं। अब ये लोग वेस्ट होने वाले नहीं है। उसका एक कारण है कि हर एक 40, 50 से 60 की तरफ जा रहा है सरकार के पास। मैं यहाँ तक अपनी बात करूं, जम्मू प्रोविंस की, हमारे चीफ साहब ने 2022 को एक डिटेल बना के भेजी, जब से हम कंपनी मार्क बंद किया 17 अक्टूबर को, कि 40 से 50 की एज के लोग कितने हैं, 50 से 60 के कितने हैं और 30 से 40 के कितने हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी सर्विस लेंथ क्या है, सब कुछ लिख के भेजा हुआ है। फिर आप ये कहोगे डाटा नहीं है, ये बेवकूफ होने वाली बात है। वो डाटा हमारे पास ही पड़ा है। हम इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाएंगे, हम रहे ना रहे, ये एजुटेशन चलती रहेगी और लोगों को हक जरूर मिलेगा। पुलिस आपके लिए तैयार है, अगर आप बाहर आते हैं तो वो भी देखिए 3 साल बैठी है। और साफ तौर पर जितने भी ट्यूबवेल यहाँ पर हैं, जितने भी है, वहाँ पे भी पुलिस जो है आपकी देख रही है कि अगर ये आए तो हम इनको कुछ, ये 3 साल से पुलिस लाठियां मार रही है, प्लीज लाठियां मारे। हम अपने बच्चों के लिए, अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। क्या रैली निकालेंगे अभी आप? सब कुछ करेंगे, बस तैयारी है। साफ तौर पर ये बताया गया है कि हमारा, क्योंकि 2013 में भी ये कमेटी जो है वो बनाई गई थी, उसी के चलते आज फिर से जो कमेटी का गठन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला द्वारा किया गया है, उसको पीएचई जो वर्कर है वो नहीं मानते, क्योंकि ऐसा जो डाटा जो देखने के लिए बोला गया है कमेटी को, उसी को लेकर, क्योंकि डाटा इनका कहना है कि डाटा ऑलरेडी वहां पे पड़ा हुआ है, आप देखिए उस डाटा को देखिए, वरना हमें इससे कोई लेना देना नहीं। इसी के साफ तौर पर आपको जो तस्वीरें हम पंजाब किसी के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर पा रहे हैं। बीसी रोड है ये, बिल्कुल यहाँ पर आवाजाही जो कि इस वक्त बंद कर दी गई है, ट्रैफिक भी बंद है यहाँ पर, और पुलिस की तैनाती यहाँ पर लगी हुई है। एसपी सिटी विवेक शेखर जी इस मौके पर मौजूद है। साफ तौर पर पुलिस और पीएचई के बीच आपस में जो बातचीत देखने को मिल पा रही है, क्योंकि अब ये देखें कि अगर प्रोटेस्ट रैली निकलती है तो क्या उसका निचोड़ निकलता है। बिल्कुल साफ तौर पर आपको तस्वीरें इस वक्त हम पंजाब केसरी के माध्यम से दिखाने का प्रयास इस टाइम कर रहे हैं। बीसी रोड की ये तस्वीरें हैं और पीएचई वर्कर्स जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या रैली निकालनी है? सब तो पहला थोड़ा जोड़ कर सारा मीडिया का थोड़ा नमस्कार कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀ
पहली प्रोनेटिव पर जो डेली वेज ने पक्का किया जाएगा और 100 दिन भी हो गया और अपनी तनख्वाह बढ़ा दी सारिया और डेली वेजर जो डेली वेजर है उस स्थिति 9300 पर साथियों हम मजबूर इतने हैं ना जो हमारे डेली वेजर हैं कईयों के बच्चे गुजर गए माँ बाप भाई बहन इतना बुरा हाल है माँ बाप बूढ़े माँ बाप सीएम के तहत जो कि एक कमेटी का गठन किया गया था सेक्रेटरीट में असेंबली में उन्होंने एक कमेटी बनाई है क्या आप उस कमेटी को कैसे देखते हैं? तो हमने कमेटियां कितनी कमेटियां एलजी साहब के टाइम में मुनकोटिया साहब भी उनके कमेटी के मेंबर थे वो भी कमेटियां कितनी कमेटियां ऑलरेडी हमारा एक ऐसा रूप बना हुआ है 520 उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया कमेटियां जो बहानेबाजी है हम थोड़ा रिलीफ मांगते हैं हम भी कहते हैं हमारे जो सीएम साहब है हम उनको परेशान नहीं करना चाहते कम से कम थोड़ा तो रिलीफ तो दो 5 साल का बजट होता है 1 साल का कोई 25% तो दे दो हम तो माने कि हमारे सीएम हमारे साथ खड़े हैं ना तो कोई भी हमारे खपरेशन हम कैसे मानेंगे मिनिमम वेजेज एक्ट जो हमारे 3 खिते थे जम्मू श्रीनगर और ले तीनों में 2 में कुछ नहीं मिला ले वो हमारे 7 दीवार के 7 दीवार है हमारा घर है 45,000 मिल रहा है जो जम्मू कश्मीर का टेलीविजन है वो 9300 पर मर रहा है हम कतई नहीं मानेंगे हम हक अभी नहीं मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा अभी नहीं तो कभी नहीं। पुलिस तैयार है आपके पुलिस ने अपना काम करना है देखो मैं अपने टेलीविजन भाइयों को भी बताना चाहता हूँ आज शुक्र है इन लीडरों का और जम्मू के टेलीविजन बाहर आए ना मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ अगर आने वाला टाइम है टेलीविजन पानी बिल्कुल बंद किया हुआ है पानी बंद हुआ हमने काम छोड़ा हमने काम छोड़ा है हम काम जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हमारी कमेटी के साथ बात नहीं होगी तब तक बंद रहेगा आम जनता से हम क्षमा चाहते हैं जनता को भी सोचना चाहिए जो गरीब लोग अब कोई रैली निकालने की तैयारी जो हमारे सेंटर कमेटी बैठी हुई है हम तो जाने की परेशानी तो हम देखेंगे क्या मनता आगे की रणनीति आगे बताएंगे वो मैं अमर साहब को बताना चाहता हूँ जो रमजान का महीना है रोजे है थोड़ा बहुत अपने भेजे में सोचो जो आम जनता पाकिस्तान से नहीं आई जो चीन से नहीं आई है जो भाग है जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं इनका हक है इनका राइट है इनको पक्का करना आपका काम है हम नहीं चाहते थोड़ा सा रिलीफ चाहिए हमें जय जवर 2016 में तहसील बनाल और डिस्ट्रिक्ट रामल से हमें गवर्नमेंट मजबूर कर रही है कि सड़कों पे आने के लिए अगर इनके जो इस वक्त 50 जो एमएलए एनसी के है 30 जो है कि बीजेपी के है जब ये 7 तारीख में बजट हुआ तो डेली विजरी के लिए कुछ नहीं रखा जब हमने 10 तारीख को यहाँ पे हड़ताल की थी उस टाइम इन्होंने एक पॉलिसी लाई कि 6 महीने तक हम आपकी पॉलिसी बनाएंगे हमें वो पॉलिसी मंजूर नहीं है हमें चाहे पेंडिंग वेजेस 70 महीने की और जैसे कि एलजी प्रशासन जो लद्दाख में जो उन्होंने 50 से 60,000 रुपए डेली विजर का किया तो हम चाहते हैं कि एनसी के जो सरकार है बीजेपी की जो सरकार है जो सत्ता में बैठी है उनको भी चाहे कि जम्मू कश्मीर के डेली विजरों को 50 से 60,000 करे ताकि यह अपना चूल्हा जला सकते हैं और इस वक्त 9,000 में क्या आता है क्योंकि बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे इस वक्त ये गवर्नमेंट क्या कर रही है अगर आपकी डिमांड नहीं मानी गई तो क्या करेंगे अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं है आज 72 की मैं कहता हूँ कि 1 महीने की जो है कि हड़ताल पूरे जम्मू कश्मीर में होगी जिसकी जो सरकार एलजी प्रशासन और जो हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है वो इसके जिम्मेदार रहेंगे हम जनता से माफी कहना चाहते हैं कि हम पानी बंद नहीं करते मगर हमें गवर्नमेंट मजबूर कर रही है तो गवर्नमेंट इन्हीं चीजों के लिए होती है क्योंकि कहाँ पे मसला जो आपका ये थे पीएचई वर्कर जिन्होंने साफ तौर पर टेलीविजन वर्कर जिन्होंने साफ तौर पर जो प्रोटेस्ट यहाँ पर करने के लिए अभी रोड पर है और उनकी डिमांड जो है वो जो कमेटी बनाई गई थी उसको ये नहीं मान रहे और अपनी जो वेजेस है वो जल्द से जल्द देने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं जोरदार प्रदर्शन है देखते हैं कि अब आगे क्या होता है जो भी ताजा अपडेट होगी हम आपको बिल्कुल आपके साथ जो बताएंगे यूं ताजा के साथ बने रहिए क्या के साथ मोहित शर्मा पंजाब के जम्मू।